हम इस वक्त रिटेलर के पास मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या मसाइल हैं आपके, और जो बेनिफिशरी बैठे हैं इनके क्या मसाइल हैं। तो इस बारे में नाजरीन को थोड़ा सा आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तकरीबन चौथा दिन है। पहले इब्तदाई दिनों में सर्विस का बड़ा मसला आ रहा था, फिर हमने डिवाइस का इंतज़ाम किया, अब सर्विस का कोई मसला नहीं है। अब माशाल्लाह दूसरा दिन है, बड़े तरीके से चल रहा है। पहले ज़्यादा रश हो जाता था, अब हमने वीसी में इसको तकसीम किया है, वीसी के हिसाब से आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़े मुनज़्ज़म, आप देख रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बैठे हैं। जो बेनिफिशरी आ रहे हैं क्या वो शेड्यूल के मुताबिक आ रहे हैं? इसलिए में आप क्या शेड्यूल के मुताबिक उनको पेमेंट दे रहे हैं या कोई और तरीका है इसका? नहीं, बिल्कुल ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, ये शेड्यूल के मुताबिक नहीं आ रहे। क्योंकि आज जो शेड्यूल के मुताबिक था वो अठोग और फुलाड़ी के आदमी आने थे, लेकिन ये दूर दूर से भी आ रहे हैं। बैर जो आदमी खड़े हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक जारी रखें। ये हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये शेड्यूल के मुताबिक आएँ, ताकि हमें भी मसला ना हो और इनको भी मसला ना हो। ये देर किस वजह से हो रही है? जहाँ रिटेलर को या बैर जो बेनिफिशरी हैं वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि काफ़ी लेट, एक घंटा बाद एक आदमी को पेमेंट देते हैं। आप अभी तशरीफ़ लाए हैं, आप देख लें कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे रिटेलर मौजूद हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि क्या यहाँ मसाइल हैं और क्या क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सिवा लोग बैर गिला शिकवा कर रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से बैर वेट कर रहे हैं और हमें पेमेंट नहीं मिल रही है और ये मुँह मुखे चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको इन चीज़ की समझ नहीं है। और इंतज़ामिया का ये काम है कि जो लिस्टें इन्होंने बनाई हैं वो हर गांव तक पहुँचाएँ, और गांव का जो मेंबर या जो सरबराह है वो वहाँ से उन हिसाब से भेजे। उनकी ये ड्यूटी में आता है कि अपने गांव के बंदे भेजे, ठीक है। ये अनपढ़ औरतें, इन गरीब को इस चीज़ की समझ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हर गांव से आ जाती हैं, ठीक है। अभी हमारे सामने सारी आ गए, तो हमारी तो माएँ बहनें, हमने तो नहीं देखना कि किस इलाके से आई हुई है, क्योंकि गेट से एंट्री करके आ गई तो हमने उसको पेमेंट करनी है। और हम 3 रिटेलर हैं, जितना भी ज़ोर लगाएं हम 250 से या 300 तक ज़्यादा बहनी को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बैर हजूम तो 3000 से भी ज़्यादा है। तो जब गेट के ऊपर एक कीपर खड़ा है, उसको पता है कि 300 तक पेमेंट कर सकते हैं, तो 500 एंट्री हो गई है तो उसके बाद एंट्री बंद कर देना, बाकी औरतों को ना आने देना। उनको बताएं कि आप नेक्स्ट दिन आ जाएं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बंदा बाहर आता है, चाहे जहाँ पर 4000 औरत खड़ी है, फिर भी वो अपनी बीवी को उतार कर चला जाता है, माँ बहन को कि जी आप तो चली जाएं पेमेंट लेकर आए। ऐसी नहीं है। आप खुद देख रहे हैं इस सर्विस का तल्लक नेट के साथ है, बिजली के साथ है, ठीक है। अभी नेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर एक टावर बंद हो गया हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। डिवाइस पर बायोमेट्रिक है। यहाँ पर ऐसी बूढ़ी औरतें हैं जिनका बायोमेट्रिक सक्सेस नहीं होता है। जब बायोमेट्रिक जब तक सक्सेस नहीं होता है हम उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, बेशक आधे घंटे तक उसका बायोमेट्रिक ना हो। बायोमेट्रिक सक्सेस होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। इंतज़ामिया वाले बैर क्यों खड़े हैं जी? वो क्यों अंदर दाखिल होने देते हैं उन्हें? ये उनकी ड्यूटी है। जो हमारी ड्यूटी हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास देखें, अगर बिजली की कमी हो हम खुद बैटरी मंगा कर DC चार्जर यहाँ पर इसको चार्ज कर रहे हैं कि यार इसका इशू ना आए, ठीक है। मेरे पास 2 डिवाइस हैं नेट वाली, ठीक है। आप देख रहे हैं, इसको दिखा दें, ठीक है। एक सर्विस काम करती है, हम दूसरी लगा देते। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया का काम है कि वो लिस्टें पहुँचाएँ। अगर लिस्टें बनाई हैं तो हर गांव तक लिस्ट पहुँचाएँ ना, उसके मेंबर को या काउंसलर को दें कि ये आपकी लिस्ट है, इस दिन आपके बंधु का नंबर है। किसने बनाई है अभी जो बैर आवेज़ हैं? ये इनके जो चेयरमैन वगैरह हैं, इन्होंने ऊपर से मंजूर करवाई है कि उन्होंने गांव वाइज बांटे हैं कि आज कीड़ी खसोर का नंबर होगा, आज उमर खैल का होगा। तो जो उस इलाके का काउंसलर या मेंबर है उसको बताएं कि भाईजान आपका फ़लाँ दिन को नंबर है, आप अपने गांव की औरतें उस दिन भेजें, दूसरे दिन न भेजें। लेकिन यहाँ पर कोई अमल नहीं करता। सिर्फ गिला किस पर है? दुकानदार पर है कि जियो तो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो दुकानदार तो आपके सामने गर्मी में खड़ा, आपको कोई पंखा नज़र आ रहा है, कोई पानी नज़र आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नथिंग, ऑल आर नील, ठीक है। क्या कहेंगे इस तरह इंतज़ामिया को? मैं इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 300 औरत को पेमेंट दे सकते हैं, तो गेट से ज़्यादा से ज़्यादा 500 की एंट्री करें, क्योंकि 200 औरतें ऐसी आती हैं जिनके पैसे हैं भी नहीं। तो मतलब 500 हम जो है ना उसको एंगेज कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर 5000 हो जाती है, फिर भी रुकावट नहीं है। गिला किस पर? अभी देखें आप, ये जितनी बैठी हैं औरतें, बड़ी मुश्किल से 1-2 घंटे में हम इनको पेमेंट करेंगे। तो जो बाहर बैठी हैं
उनके खामन जो भाई साथ है उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, इनको बहर ले जाएं, वापस ले जाएं ना यार, कल आ जाएंगे, क्या वही होता है। ये 6 महीने तक पेमेंट किधर भी नहीं जाती है, आज नहीं लेंगे सर कल ले लेंगे। ये कितने दिन जारी रहेगा जो पेमेंट सेंटर बना? ये जब तक हमारे पास ये सिस्टम है, आप लोग खुद जिन सारे लोगों के पास इजी पैसा, हमारे पास भी है, ये पैसे वापस नहीं जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिले हो सकती है, आज नहीं लेंगे हफ्ते बाद ले लेंगे, किधर भी पैसे नहीं है। इनको थोड़ा तसल्ली दें जो बाहर खड़े हैं कि आप चले जाएं ना, देख लें नेट के साथ इशू है, क्या कर सकते हैं। या तो पेपर वर्क होता तो हम पेपर पर लिखते जाते और इनको पेमेंट देते जाते, ये तो बायोमेट्रिक है, तो जब तो बायोमेट्रिक सक्सेस नहीं होगा नेट के साथ तो हम इनको पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये मेहरबानी करें इन इंतज़ामिया को, बाहर वालों को बताएं। बाहर जो बेनिफिशियरी वो कह रहे हैं कि यहाँ सिफारिश 4 रुपये, क्या आपके पास भी सिफारिश आ रही है या नहीं आ रही? नहीं, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं आते। ये अगर आ जाए तो फिर आप उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? किस पर? कोई सिफारिशी की बंदा आ जाए कि हम सर देखें, पैसे दें, ये सारी अनपढ़ औरतें हैं। मिसाल के तौर अगर मेरे ऊपर एक सीनियर बंदी की सिफारिश आ जाती है ना, ये मेरा बंदा आप गुजारें, ये तो उसको गुजरने नहीं देती, मैं क्या करूं? आप देख लें गेट का भी, आप थोड़ा दरवाज़ा खोलें, सारी की सारी अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, सिफारिश नहीं चलती है, इन पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्या वो 25 आ रहा है कि इससे ज़्यादा भी कुछ आ रहा है? कुछ लोगों का 30 भी हज़ार, जिन लोगों की बच्चों वाली पेमेंट बीच में बकाया है तो उनका 30 भी हो जाता है, 27 भी हो जाता है। आप उसी हिसाब से हम दे रहे हैं। देखिए हमारे पास हमको एक बंदा तो हो तो कोई चोरी कर लेगा, हम 5-6 बंदे खड़े होते हैं, उनके सामने पेमेंट और होती है। अब एक औरत है 200 नहीं संभाल सकती, बहर वो गुम कर लेती है, या जो बंदा उससे बहर लेता है पेमेंट कि मुझे 100-200 दे दें, मुझे पैसे दिला दें, तो आप न दें ना उनको। बिल्कुल सही। आप जब भी इंटरव्यू करें आप इधर सामने आए, जब हम पेमेंट इशू करें आप उस टाइम देखेंगे हम इनको कितने कर रहे हैं। आपने देखनी थी एंट्री में, आप करा दें।